BYD का तो प्लांट मेरा ख्याल है अब लगाना ही नहीं चाहिए, आपका क्या ख्याल है? जो आप चीज़ें बता रहे हैं, अगर मैं BYD हूँ तो मैंने अगर ग्राउंड ब्रेकिंग की है, मैं अपना सर तोड़ लूँ लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग से आगे नहीं जाऊँ। हमारे यहाँ ऑटो इंडस्ट्री, जिस तरह आम कोई भी बंदा देखता है कि उन्होंने हमें क्या दिया है, वो ऐसा बच्चा है, वो 3 साल चलता है, हम उसको फिर ठुड्डा मारते हैं। जिस हुक्मरान ने वोट लेना होता है वो कहता है जी 5 साल पुरानी गड्डी खोल दो, 10 साल पुरानी खोल दो। सो ये एक ऐसा ऑटो पॉलिसी रही है जिसकी वजह से जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है ना, उनको मौका मिलता रहा, वो कहते हैं जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया। पहली बारी पाकिस्तान में ब्लड बाथ चल रहा है, कंपनियां लड़ रही हैं, 2 कंपनियां एक ही गाड़ी की प्राइस को लेकर 18-18 लाख नीचे कर रही हैं। इसका मतलब तो ये है कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कुछ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। देखें जी, एक प्लेयर है, इंडस मोटर है, उसके पुलिस के साथ भी है, हुकूमत के साथ भी है, फौज के साथ भी है, सबके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट पुराने चलते हैं। छोटा सा मासूमाना सवाल, हाँ, फॉर्च्यूनर $1,00,000 की है, 2,30,000 रुपए की, 2,30,00,000 की है, हाँ, तो उसमें से टोयोटा तो 90 लाख लेके जाता है, बाकी तो आपकी सरकार लेके जाती है। ये तो हमें ख्वाब बचपन से दिखाए गए हैं कि इस मुल्क में गाड़ी सस्ती हो जाएगी, ये वो इंपॉर्टेंट सवाल ही है। मैं कहता हूँ जी 4 साल हो गए, दूध की नहरें बह गई, सबके लिए गाड़ी सस्ती हो गई, 15% पे हो गई, लोकल इंडस्ट्री बंद होगी, बहुत बुरे लोग हैं, मैं खुद आपसे कहता हूँ मार दें उनको, मार दिया जी। आज डॉलर शॉर्ट है मार्केट में। हाँ जी, आज 284 रुपए का रेट है डॉलर। आज आप किसी भी बैंक के ट्रेजरी से पूछे, वो रो रहा होता है डॉलर शॉर्ट है, क्योंकि स्टेट बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा डॉलर होता है वो स्टेट बैंक उसका डॉलर चूस लेता है। सही है, जैसे ये मक्खी आपका खून चूस रही है। हाँ जी। फिर डॉक्टर साहब आप पार्टी तो नहीं बना रहे कोई इलेक्शन लड़ने के लिए? टायर सस्ते हो सर इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी तो सर नहीं बना मैं नहीं कर रहा, ये प्राइम सर, ये मिनिस्टर होगा नहीं ना। कर रहा है। को वापस एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो अगर आप मियां मंशा नहीं है, अली तबा नहीं है, या बड़ा कोई आपका नाम नहीं है, आपको FBI में आप नहीं जानते, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जानते, पिंडी में चीफ को नहीं जानते, स्टेट बैंक में नायद को नहीं जानते, तो फिर आपको क्या होगा? आपके पैसे फंसेंगे, रिफंड फंसेंगे। आज देख लें, फैशनेबल स्टेटमेंट है, हम जाते हैं जिन हलकों में हम उठते बैठते हैं जी, पाकिस्तान में एक्सेस बिजली है, खेत है सवा बिजली, एक्सेस है, फोन से चार्ज होती बिजली नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं लाहौर के पॉश तरीन एरिया गुलबर्ग में रहता हूँ, मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, हफ्ते में 3 दिन 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। एक तो पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये होने जा रही है, बिल्कुल हो रहा है, 100% ठीक है, 100% हो रहा है। हाँ। वो जरूर होगा। जो आप दूध की नहरें बह रही हैं वो नहीं बहेंगी, मेरा पॉइंट ये है, वो जरूर होगा। एक कार्बन टैक्स लगने जा रहा है, आपके और मेरे टैक्स के पैसे पे बाहर के मुल्क खिड़की खोल के देखते हैं, ओए 6 बजे मार्केट बंद हो गई, आओ कॉपी पेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी लगाते हैं। मजाक ये है कि पंजाब में एक इदारा बना है एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए, उन्होंने कौन सी गाड़ियां ली हैं? टोयोटा क्रॉस खरीदी है उन्होंने, अच्छा, EPA की ब्रांडिंग के साथ। ठीक। व्हाई डिडंट दे गो इलेक्ट्रिक? गवर्नमेंट का मकसद सस्ती गाड़ी देना नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन खत्म कर दे ताकि तबाह हो जाए वो। डीजल बसों के, मेरा दिल करता मैं दीवार में सर मार दूं कि डीजल के धुएं से नहीं हो रहा, स्मोक पेट्रोल से हो रहा है, वो हाई बर्न कार्बन है, वो तो पहले ही काला है। कौन लाएगा सर? जो हुंडी करते हैं वो लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम पागुलेस, मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के साथ एक पॉडकास्ट, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर है। मेरे साथ डॉक्टर अली खिजर साहब मौजूद हैं। मकसद आज का ये है, अभी बजट आने वाला है और हम हमेशा देखते हैं जब बजट आने वाला होता है तो गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना चाय में गोइयाँ शुरू होती हैं कि जी दूध की नहरें बह जाएंगी, लोकल गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ खुल जाएंगी। और ये फिनोमेना को नया नहीं है, कई सालों से होता आ रहा है और इस साल भी आया है। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब से जो है ना डिस्कशन करते हैं और थोड़ा बहुत आने वाली जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब? पहले मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये तो वो ये हमने आपका नाम प्यार से डॉक्टर साहब रखा, वो ताबिश है, वो बस बोलता रहता है। चलिए, अली खिजर साहब जो है जी डॉक्टर, हमारे लिए आप डॉक्टर हैं यार, नंबर्स के डॉक्टर हैं। तो ये बताएं कि सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी आने वाले बजट के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर उस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। देखिए, बजट के अंदर जो है इस वक्त एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ रही है। ठीक है जी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये है कि जो हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी रखी हुई है, रॉ मटेरियल, उसके बाद जो बीच में जो आप इंटरमीडिएट गुड्स लाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट, वो ड्यूटीज़ जो है वो कैस्केडिंग है, रॉ मटेरियल पे कम है, फिनिश पे ज़्यादा है, इस तरह से। और हमने बहुत सारे सेक्टर्स को एक इंपोर्ट प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको ये पॉलिसी में ला रहे हैं कि अगले 4-5 साल में उसको जो है कम कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो ड्यूटी होगी, यानी कि कस्टम ड्यूटी जो होगी, मैक्सिमम जो 4 साल बाद रह जाएगी वो 15% डिफरेंट गुड्स के ऊपर। डिफरेंट गुड्स। मैं पिछले दिनों किसी से बात करता हूं, उन्होंने ये बताया, और ACD और रेगुलेटरी ड्यूटी 0 हो जाएगी जी। मैं किसी से बात करता हूं, उन्होंने ये बताया कि जी वो कौन सी प्रोडक्ट थी मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा जी हमारे पास बड़ा मसले की ज़िंदगी है। मैंने कहा कि, उन्होंने कहा हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें या फिनिश गुड तो 15% का डिफरेंस है। तो आप समझ लें कि ये तो मतलब ना होने के बराबर काम है कि लोकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बहुत सारी लोकल इंडस्ट्री जो कि डिपेंडेंट है इंपोर्ट प्रोटेक्शन पे, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसमें कई जगह पे डेथ वारंट होगा, कई जगह पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा।
जैसे कि आपकी फेवरेट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल ऑटो असेंबलर जो हैं और ऑटो पार्ट्स वाले भी। यार आपने जो असेंबलर्स कहा ना, ये जो यूज गाड़ी वाले हैं ना, वो इस वर्ड को एज अ गाली यूज करते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कोई नहीं, असेंबलर है। और मैं ये बता के थक चुका हूँ कि दुनिया में कोई भी ऑटो इंडस्ट्री ऐसी नहीं जो असेंबलर ना हो, बिकॉज हर जगह से गाड़ी नहीं बन सकती, डिफरेंट जगह से पार्ट्स बात ये है ना, वो ठीक है, जो असेंबलर्स हैं हमारे या मैन्युफैक्चर जो भी निकले वो हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड है, ये पैकेजिंग वगैरह की, पॉलीमर है, एंग्रो पॉलीमर जो दाने बनाते हैं, टायर्स बनते हैं, मोबाइल फ़ोन बनते हैं, सो एंड सो फोर्थ। सही है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बड़ा मसला आएगा और उसमें कुछ प्लेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, इंपोर्ट से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और कहीं पे कुछ जगह बेहतर हो जाएगी, उधर से एक्सपोर्ट आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो बड़ा मुश्किल रिफॉर्म है। हम कहते हैं ना इकोनॉमिक टफ रिफॉर्म करें, और हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री रेंट सीकिंग है, तो आपने उनकी रेंट सीकिंग को ख़त्म कर रहे हैं, उनको खोल रहे हैं। इसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हम ऑटो पे आगे आएंगे, लेकिन जनरली मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो टैरिफ और ये इनकी बातें हम कर रहे हैं आम आवाम के लिए, सादे लफ्जों में ये कि एक जो है हमेशा हम बात करते हैं, अगर आपने अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगानी है तो आप बाहर से चीज़ों को आना रोक देते हैं। शुरू में आपके यहाँ थोड़ी महंगी चीज़ें बनती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपके लोगों को फायदा होता है। ऑन पेपर तो यही है। बिल्कुल जी। हम अपने हमसाए मुल्क को देखते हैं, हम कहते हैं जी वो देखें जी उन्होंने इतनी गाड़ियाँ बना ली, तो हम देखते हैं कि उन्होंने पहले अपनी बाहर से गाड़ियों की इंपोर्ट बंद की, उन्होंने कहा जी यहीं बनेगी जो बनेगी, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते 15 से 20 सालों में उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गई। हमारे यहाँ ऑटो इंडस्ट्री, जिस तरह आम कोई भी बंदा देखता है कि उन्होंने हमें क्या दिया है, वो ऐसा बच्चा है, वो 3 साल चलता है, हम उसको फिर ठुडा मारते हैं, वो अगर उसका हटता है हम फिर ठुडा मार देते हैं। जिस हुक्मरान ने वोट लेना होता है वो कहता है जी 5 साल पुरानी गड्डी खोल दो, 10 साल पुरानी खोल दो। मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम जीतना था, उन्होंने कहा सारी उम्र की खोल दो। सो ये एक ऐसा ऑटो पॉलिसी रही है जिसकी वजह से जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है ना, उनको मौका मिलता रहा, वो कहते हैं जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया। 16 से 21 और 21 से 25 ये 2 पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसीज आई थी, जिनके नतीजे में आपने देखा 3 से 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर हो गए, और अब कंपटीशन हो रहा है मार्केट में। पहली बारी पाकिस्तान में ब्लड बाथ चल रहा है, कंपनियां लड़ रही हैं, 2 कंपनियां एक एक गाड़ी की प्राइस को लेकर 18-18 लाख नीचे कर रही हैं। इलेक्ट्रिक में अगर हम देखें तो चावला और गुगू वाली जो बैटल चली उसमें भी 10-10 लाख कम हुआ। तो मेरे ख्याल से दिस हैज़ कम अ लॉन्ग वे। पहली बात, ऑप्शन वाइज हम इस मुल्क में वो गाड़ियाँ लेते थे जिसमें साइड वाला शीशा जो नहीं होता था, एयर बैग तो दूर की बात, सीट बेल्ट नहीं होती थी। अब स्टैंडर्ड हो गया कि आपने एयर बैग स्टैंडर्ड देना है, पैनोरामिक सनरूफ, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो अगर मैं इंडस्ट्री का नाकिद हूँ तो जहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, मुझे ये बताना भी चाहिए कि कंपटीशन के फ़ायदे आए हैं। अब ऐसे मौके पे मैं इसलिए सारे बेसिकली बात बता रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं आज। ऐसे मौके पे अब हम ये कह रहे हैं कि जी एक ऐसी पॉलिसी आने लगी है जिससे इम्पोर्टेड गाड़ी जो है, एक तो 2 बातें आनी सुनने में कि जी कमर्शियल का जो इम्पोर्ट ऑफ यूज कार खोल देंगे, एक चीज़ ये आ रही है। दूसरी ये कि IMF ने कहा है कि जी बैरियर कम करो तो हम अपनी RD कम करेंगे। शुरू में ये था, 2-3 महीने पहले ये ज़मीन में वो चले। कल आपने न्यूज़ दी माशाल्लाह कि जी गाड़ी इंपोर्ट होती है तो कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और RD, ACD, CD और जो है ना ये आपके पास RD लगती है। तो RD और ACD जो है वो 0 हो जाएगी 4 साल बाद, और खाली कस्टम ड्यूटी जो आज 462% टोटल है वो 15% पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो एक बंदा जो लोकल गाड़ी बना रहा है वर्सेस एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप लोकल बना रहे हैं और मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरे और आपके लिए सिर्फ 15% का फर्क है। 15 या 10 का, क्योंकि हो सकता है CKD पे 5% ड्यूटी हो जाए। तो इसका मतलब ये, अगर मैं कहता हूँ ये 0 कर दें CKD पे और CBU पे 15% हो, तो आप अगर लोकल बना रहे हैं तो आपकी जो मार्जिन प्रॉफिट है वो आपको खर्चे निकाल के सारा कुछ करके उस 15% के अंदर प्रॉफिटेबल होना है। बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब तो ये है कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कुछ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कुछ प्लेयर रह जाएंगे। इतनी तो कोई भी एफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं डॉक्टर साहब के 15% के ऊपर ऑपरेट करके प्रॉफिट भी निकाल ले। देखें जी, एक प्लेयर है, इंडस मोटर है, उसके पुलिस के साथ भी है, हुकूमत के साथ भी है, फ़ौज के साथ भी है, सबके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट पुराने चलते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ वो लोग रह जाएंगे, कुछ गाड़ी बनाते रहेंगे। जिसमें ज़्यादा लोकलाइजेशन है वो गाड़ी रहती रहेगी, जिसकी अगर ये पॉलिसी हो जाती है, लोग ये ना डर के खुदकुशी कर लें, पहले ये पॉलिसी हो जाती है तो फिर वो रह जाएगी। फिर वही वाले, वो इंडस मोटर वाले, उनकी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस मुल्क में सबसे ज्यादा चलती हैं। लैंड क्रूजर हो गई और उसके नीचे वेरिएंट फॉर्च्यूनर, तो वो इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ क्यों बनाएंगे? वो इंपोर्ट करेंगे ना। फॉर्च्यूनर अगर यहाँ पे $50 लाख की है, वहाँ पे 50,000 की है, तो वो फॉर्च्यूनर भी शायद इंपोर्ट करना शुरू कर दें। एक सवाल है, छोटा सा मासूमाना सवाल। हाँ, फॉर्च्यूनर $1,00,000 की है, 2,30,000 रुपए की, 2,30,00,000 की है, तो उसमें से टोयोटा तो 90 लाख लेके जाता है, बाकी तो आपकी सरकार लेके जाती है। तो बाहर से 90 लाख की आएगी ना टोयोटा, जो 90 लाख लेके जाता है ना, वो आपकी 70 लाख 60 लाख की अगर आती है तो वो कर लेगा। फॉर्च्यूनर बाहर से भी 80 लाख की आती है तो यहाँ पे बनाएगा। मेरा कहने का मकसद है, मेरा सवाल ये है कि वो पैसे सरकार कैसे पूरी करेगी? एक बात है,
मेरी और आपकी टैक्स की में से 40% इनकम ले जाती है टैक्स सरकार। आप टैक्स से देखिए, टैक्स के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जो ये टैरिफ के हैं, ACD, CD और RD, ठीक है जी, ये 15% पे हो जाएगा। एक कंपोनेंट है जो आपकी सेल पे है, जैसे मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है ये किया स्पोर्टेज, उस पर 25% GST है, फिर उस पर मेरा ख्याल है गालिबन 5 या 10% FED है। 50% ऑफ योर कार ठीक है प्राइस ना? टैक्स। तो नहीं FED है ना, तो ये वाली जो टैक्सेस हैं ये तो अपनी जगह पे रहेंगे, ये तो नहीं गिरेंगे ना। ठीक है। वो जो इंपोर्ट की स्टेज पे आपने कर दिए हैं वो सस्ते हो जाएंगे। यानी इस वक्त 15%, ये 20% आपका CKD ड्यूटी है ना, वो 15% नीचे आ जाएगी, और ऊपर की ड्यूटियां तो बेशुमार नीचे आ जाएंगी। जीरो हो गई। तो गाड़ियां काफी सस्ती होंगी, लेकिन इस तरफ के टैक्सेस अभी भी रहेंगे। ठीक और है। इससे बहुत, लेकिन गाड़ियों में बहुत मैं समझ लूँ कि इन्होंने जो हिसाब लगाया ना, जो इफेक्टिव जो टैरिफ है ना, जो इस वक्त सबसे बड़ी गाड़ी पे शायद 300% है या 400% है, 460%। ठीक है ना, वो कम होके 60 से 70% पे ठीक है, मेरा एक सवाल है इतना फर्क पड़ सर, मेरा सवाल है, ये तो हमें ख्वाब बचपन से दिखाए गए हैं कि इस मुल्क में गाड़ी सस्ती हो जाएगी, ये वो राइट आफ्टर जब 3 महीने गुजरते हैं तो गवर्नमेंट को याद आता है कि हमारे रेवेन्यू टारगेट कहाँ है। अच्छा, ये पॉलिसी में ना सिर्फ गाड़ी सस्ती होगी, गाड़ी दूध जो पीते हैं ना आप, उसका जो डब्बा बनता है ना टेट्रा पैक का, वो डब्बा भी सस्ता हो जाएगा, आपकी हर तरह की पैकेजिंग सस्ती हो जाएगी। फिर डॉक्टर साहब आप पार्टी तो नहीं बना रहे कोई इलेक्शन लड़ने के लिए? टायर सस्ते हो सर जाएंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी तो सर नहीं मैं नहीं कर रहा, ये प्राइम सर, ये मिनिस्टर होगा नहीं ना कर रहा है। सर, मैं ये तो मैं तो एक एनालिस्ट हूं, मैं तो खबर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ खबर के पीछे जो पीछे मुहर्रक आता है मैं वो पूछ रहा हूँ कि जब ये गुजरेगा और FBR को टारगेट पूरा करना होगा फिर क्या करेंगे? अच्छा, अगर आपको याद हो पिछले साल उन्होंने टोबैको पे किया था। अच्छा, टोबैको पे किया था, क्या हुआ सर? नहीं, वो टोबैको पे उल्टा किया था, टोबैको पे उल्टा किया था। यहाँ पे आप ड्यूटियां कम कर रहे हैं, जब ड्यूटी कम कर रहे हैं तो स्मगलिंग कम होगी। अब टायर की स्मगलिंग होती है, ठीक है जी, जब टायर पे ड्यूटी कम हो जाएगी तो टायर स्मगलिंग नहीं होगी, सीधा आएगा, तो उस पर ड्यूटी कुछ तो मिल जाएगी, पहले जितनी मिलेगी शायद पहले से। तो वो अज्यूम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी गाड़ी सारी स्मगल हो रही है? नहीं, टायर तो बहुत गाड़ी नहीं, टायर तो मैं गाड़ी छोड़ दें, टायर को मैं तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, गाड़ी के मामले में ये है कि अगर आपकी एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, अगर आपकी वो टैक्स इस तरह से होगा कि आप लैंड क्रूजर इस वक्त जो है कितने की है जी? अगर आज आप लैंड क्रूजर मंगाते हैं ना जो 7 करोड़ रुपए की पड़ती है तो उसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए टैक्स है। अच्छा, आप वो 4 करोड़ टैक्स 1 करोड़ आ जाता है, लेट से, ठीक है, 7 करोड़ से वो 4 करोड़ की हो जाती है, या वो उससे तो उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, या 4 करोड़ 3 करोड़ वाली गाड़ी 1.5 करोड़ की हो जाती है, तो इन गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड मिलेगी, उससे जो टैक्स आएगा वो पहले आती नहीं थी, डबल हो जाएगी डिमांड। अब वो तो डबल हो सकती है, मेरे ख्याल में डबल हो जाएगी। एक और मासूमाना सवाल, हाँ, ये सवाल नंबर वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल ही है। मैं कहता हूँ जी 4 साल हो गए, दूध की नहरें बह गई, सबके लिए गाड़ी सस्ती हो गई, 15% पे हो गई, लोकल इंडस्ट्री बंद होगी, बहुत बुरे लोग हैं, मैं खुद आपसे कहता हूँ मार दें उनको, मार दिया जी। पहली बात, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो उस इंडस्ट्री में 30-40 हज़ार फैमिली डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करती हैं, उससे एसोसिएटेड है, उनको नौकरी कौन देगा? दूसरी, मैं कहता हूँ जी नौकरी भी छोड़ दें, नंबर से बात कर लेते हैं। आज हम अज्यूम कर लेते हैं कि 4 साल गुजर चुके हैं, लोकल इंडस्ट्री खत्म होगी, सब इंपोर्ट हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सारी दुनिया से गाड़ियाँ आके पाकिस्तान में बिक रही हैं। मैक्सिमम हमारी गाड़ियों की सेल गई थी 2022 पे, 3 लाख यूनिट थे लोकल, ठीक है। हम कहते हैं हम दोबारा वो 3 लाख के नंबर पे चले जाएंगे, और 3 लाख में से 2 लाख गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, लाख लोकल बन रही है, जो आप कह रहे हैं टोयोटा बेच रहा होगा। चले 3.5, हाँ चले इस तरह लाख 2 लाख गाड़ी इंपोर्ट करनी है। 2 लाख गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए एवरेज $20,000 की गाड़ी है। $20,000 की छोटी गाड़ी नहीं आएगी कोई, छोटी गाड़ी आज इंपोर्ट कर लें 40 लाख से नीचे कहाँ आएगी? यूज नहीं आएगी, यूज ही कह रहा हूँ, $20,000 तो प्राइस होगी। इससे नीचे 20,000 की आएगी, $20,000 के ऊपर 2 लाख गाड़ियां मंगानी है, $4 अरब, 4 अरब डॉलर, और 10,000 की CKD आई तो $5 अरब। आप CKD को छोड़ देना, मैं भी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैं कंपेयर ये करना चाह रहा हूँ, एक इंडस्ट्री, आप अगर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें कि जी ये सिक इंडस्ट्री है, ये बहुत नुकसान करती है, ये सिर्फ पेज जोड़ती है, मैं एप्पल टू एप्पल कह रहा हूं, मैं इस टाइम आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, आप ऑटो इंडस्ट्री के, मैं इंपोर्टेड गाड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो हमने डिसाइड करना है कि भाई इसकी तरफ जाना है या इसकी तरफ जाना है। चलिए 3-4 साल बाद अगर ये गाड़ियां इंपोर्टर जो है ये 2 लाख गाड़ियां मंगाएगा तो उसके लिए आपका $4 बिलियन जाएगा। हाँ, ठीक है। वही गाड़ियां अगर आप बनाते तो कितने पैसे जाते? तो मैं ये कह रहा हूँ 2022 में आपने बनाई है तो वो 2 बिलियन जाते, तो आप 2 बिलियन में वही गाड़ियां दे रहे थे, इंपोर्ट के साथ 4 बिलियन में आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो 2 बिलियन का प्रेशर है ये आपके मुल्क में कैसे पूरा होगा? मैं यही कह रहा हूँ, ये जो दूध की नहरें आपने बहाई है ना, जब ये पॉलिसी आएगी ना तो पहले साल के अंदर ही एकदम इंपोर्ट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑटो पे नहीं आ रही, बहुत सारी और चीजों पे भी आ रही है। फिर हम कहेंगे हमारे पास डॉलर नहीं एलसी खोलने के लिए। आज डॉलर शॉर्ट है मार्केट में। हाँ जी, आज 284 रुपए का रेट है डॉलर। आज आप किसी भी बैंक के ट्रेजरी से पूछे
वो रो रहा होता है डॉलर शॉर्ट है, क्योंकि स्टेट बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा डॉलर होता है वो स्टेट बैंक उसका डॉलर चूस लेता है। सही है, जैसे ये मक्खी आपका खून चूस रही हाँ है, जी, ठीक है ना, वो स्टेट बैंक चूस लेता है उसका डॉलर, और बाकी वो जो होता है वो अपनी पेमेंट उस सेल्सियाँ खोल लेता है। जी जी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो रहा है जिसके उस समय में जब इतनी डिमांड होगी तो क्या करेंगे? तो यही प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा सवाल है इसमें। वो जो इसके जो आर्किटेक्ट है पॉलिसी के, उन्होंने जब मॉडलिंग की है उन्होंने कहा है कि दुनिया की मिसालें भी दी हैं कि वियतनाम में हुआ, इंडिया में हुआ, टर्की में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों में जब टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है तो ट्रेड बैलेंस जो है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, एक्सपोर्ट बढ़ी है। आज आपकी एंटी एक्सपोर्ट बायस है, सिर्फ ऑटो की हम बात ना करें, सिर्फ एंटी एक्सपोर्ट बायस है। आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करने जाते हैं तो उसके रॉ मटेरियल पे ड्यूटियाँ हैं, ठीक है, आगे करते हैं। जब आप उसको वापस एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो अगर आप मियां मंशा नहीं है, अली तबा नहीं है, या बड़ा कोई आपका नाम नहीं है, आपको FBR में आप नहीं जानते, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जानते, पिंडी में चीफ को नहीं जानते, स्टेट बैंक में नायद को नहीं जानते, तो फिर आपको क्या होगा? आपके पैसे फंसेंगे, रिफंड फंसेंगे, आपकी एलसियाँ नहीं खुलेंगी। आप सुनील मन जैसा शरीफ आदमी के साथ ही हो जाता है, नोटिस आएंगे। लेकिन अब आज शायद इस पॉडकास्ट के बाद भी आ जाए। हाँ, जब ये होता है कि जी जब ड्यूटियां नहीं होंगी तो रिफंड के भी मसले नहीं होंगे, तो सिनेमा कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता है, इसको एक्सपोर्ट कर। ये तो ऐसी बात है कि बाहर घर से ना निकलो बीमार हो जाओगे, ये तो अजीब सी लॉजिक है। नहीं सर, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। बैरियर टू एंट्री जो है ना, आज सुनील मंच के लिए किसी किस्म के एक एक्सपोर्ट के कारोबार में एक बैरियर टू एंट्री है, वो खत्म हो जाएगा। सर मैं एक अर्ज करूं, पूरा वेस्ट ने पहले पूरी दुनिया में दबा के पोल्यूशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब वो अमीर हो गए ना, मैं पंजाबी हमेशा कहता हूं राजखान दी मस्तियां, उन्होंने कहते ने इंडस्ट्री ना लाओ, ओजोन लेयर खराब हो जाएगी। इसी तरह पहले वेस्ट पूरे ने अपने आप, जब चाइना बनाना शुरू हुआ है तो अभी ट्रम्प साहब को याद नहीं है कि ट्रेड बैरियर और ये ट्रम्प, अजीब बात यह है कि ट्रम्प साहब जब दुनिया में ट्रेड बैरियर ला रहे हैं, मल्टीलैटरल से बायलैटरल सिस्टम पे जा रहे हैं, और वो जो वो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है वो आपका वापस आ रहा है, हमें अभी याद और हम जो है वो उल्टा जा रहे हैं। तो ये वही बात हुई ना कि हमने जब दुनिया में जब कोयला निकलता था हमने कोयला नहीं किया, जब सारी दुनिया ने कोयले को बैन कर दिया, उसकी हमने कहा हम निकालेंगे, हमने उसको कोयला निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसी तक लेट हो गए ना, लेट लतीफ तो है ना, हम लेट लतीफ तो मैं ये तो कह रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि अगर हम चांद देर से देखें और रमजान के बाद रोजे रखना शुरू करें, उसका क्या फायदा? तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी तो चलें कोई नहीं सुनता, हमें समझते हैं कि ये मीडिया के लोग हैं और ये बातें कर रहे हैं, शायद गाड़ी की वीडियो बना के खुश होते हैं। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ी, आपके ज़ेरे साया। आप सर आपने बड़ा जबरदस्त है, नाम से अंडर मैं कह रहा हूँ आपके ज़ेरे साया हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमने आपके साथ टाइम गुजारा है, ऐसी बात ना। तो मैं ये कह रहा हूँ हमने भी थोड़े से नंबर क्रंच किए हैं। तो मैंने कल बैठ के सोचा, मैंने कहा 2 लाख गाड़ी इंपोर्ट करेंगे, डॉलर पे जो प्रेशर, हमने मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में देखा है सर, लोगों को लीजिंग पे चीजें दे दी, बाद में कहा कि जी हर बंदे तो कोल डिवाइस आ गई, हम बिजली शॉर्ट हो गई। फिर मुझे याद है पीपल्स पार्टी का दौर आया था, आपको हर आधे घंटे बाद लोड शेडिंग होती थी, और हर जनरेटर के पीछे यूपी के पीछे यूपीएस लगना पड़ता था। आज देख लें, फैशनेबल स्टेटमेंट है, हम जाते हैं जिन हलकों में हम उठते बैठते हैं, जी पाकिस्तान में एक्सेस बिजली है, खेत है सवा बिजली, एक्सेस है, फोन से चार्ज होती बिजली नहीं है, गर्मी आई है, 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये ड्राइंग रूम टॉक और ये जो बाऊ बैठ के जो, मैं आपको फनी बात बताऊं, ये जो बाऊ बैठ के पॉलिसियां बना रहे हैं ना कि पाकिस्तान में हो जाएगा। मुल्क में इतनी ज्यादा इस वक्त गैस है पाइपलाइन में कि पाइपलाइन फटने को आ रही है, डोमेस्टिक गैस हम सप्लाई बंद कर रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं, लेकिन लोगों के घरों में आज भी लोड शेडिंग है। सर मैं गुलबर्ग में रहता हूं, लोगों के घरों में, आपके घर में लोड शेडिंग है सर, रात 10 बजे के बाद चाय नहीं बन सकती। ये दिस इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। बिजली का देख लें, बिजली का हम पूरा दिन सुनते हैं कि वो जी आईपीपी खा गए, कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। क्यों आपको गैस नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि आपसे जितना बिल रिकवर होता है कॉस्ट उससे ज्यादा, तो कहते हैं इनको देने से बेहतर है कि दे ही ना। तो सर ऐसी बिजली तो बिल दे मार गए, वो भी नहीं आती। बिजली इसलिए नहीं आती कि वो जब सारे एसी लगा लेते हैं तो ट्रिप हो जाता है सिस्टम। तो फिर वो कहते हैं क्यों है कि हर बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, हमारे पास इतनी बिजली है। अच्छा, ये मजे की बात है, पेमेंट हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी से आपने बात की, इलेक्ट्रिक ये जो ये लोग कह रहे हैं ना, एनईवी पॉलिसी भी आ रही है, पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि जी हम उसको क्यों सपोर्ट करें, हम जो है वो CKD की दूसरी जो आइस गाड़ियां हैं उनको टैक्स करके इसको सपोर्ट करें, तो वो NEV को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने के भी खिलाफ हो रहे हैं। ये भी बात बता दूं, BYD का तो प्लांट मेरा ख्याल है अब लगाने नहीं चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जो आप चीजें बता रहे हैं, अगर मैं BYD हूं तो मैंने अगर ग्राउंड ब्रेकिंग की, मैं अपना सर तोड़ लूं, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग से आगे नहीं जाऊंगा। मैं BYD हूं ना, तो मैं कहूँ, और मैं आप लकी वाले हैं, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको लकी वाले को, तेरा प्लांट भी नहीं चलना पूरा, मेरे लगाने की जरूरत नहीं, मिलके चलाते तेरे प्लांट पे, मैं अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी। चलो मैं आपको एक और बताता हूँ, वो भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपको EDB से लाइसेंस लेना है ना, तो लाइसेंस लेने से पहले प्लांट लगाना है,
ताड़ी फिर वो इंस्पेक्शन करानी, फिर लाइसेंस मिलना है। मेरा ख्याल है अभी तो अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? एडीपी को थोड़ा, एडीपी भाई अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतनी टफ पॉलिसी आ रही है। अब ये टोल मैन्युफैक्चरिंग करने थे, 1.5 लाख मुल्क में इस साल गाड़ी बनी है, तो मुश्किल से वो भी नहीं बनी। 5 लाख की कैपेसिटी है, तो इनको 2-4 प्लांट अगर चलने चाहिए, या इसमें मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है तो इनको मिल को करने थे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, मैं बताऊं क्या होगा, जो मुझे लगता है, शायद आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैंने एक लतीफा पहले सुना था, फिर सुनाता हूँ। एक बच्चा होता है, वो अपनी मालदा के पास आता है, अम्मा रिजल्ट आ गया, पूछती पुत्र की आया, मैं कहता हूँ जी अली फेल हो गया। पूछती तेरा की रिजल्ट है, मैं कहता ताबिश भी फेल हो गया। वो कहती तेरा की रिजल्ट है, मैं इमरान भी फेल हो गया। पूरा जब स्कूल गुजर जाता है, पुत्र तेरा की आया, मैं कहता मैं कड़ा मैं भी फेल हो गया। सो बुरी न्यूज को छुपाया जाता है। सो इस बजट में एक जो सर्टन बुरी न्यूज है वो आप कंफर्म कर दें जो मेरे पास है, कि एक तो पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये होने जा रही है। बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, 100% हो रहा है, वो जरूर होगा। जो आप दूध की नहरें बह रही हैं वो नहीं बहेंगी, मेरा पॉइंट ये है, वो जरूर होगा। एक कार्बन टैक्स लगने जा रहा है, वो भी होगा। 5 साल पुरानी, मेरे जैसा आप देखें स्पोर्टेज चलाते हैं 2023-24 की, मेरे पास जो नई से नई गाड़ी है वो 2024 की नहीं, मेरी भी कुछ 4 साल पुरानी है, फिर भी आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मेरी गाड़ी जो लेटेस्ट है ना, नई से नई, वो 2007-8 मॉडल है, तो मैं तो गया। तो आपको कार्बन टैक्स भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हालांकि अभी भी मैं जो दे रहा हूँ उस पर रोड टैक्स भी है, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी है, ट्रांसफर टैक्स भी है, विदहोल्डिंग टैक्स भी है, सालाना टैक्स भी है, हर चीज का टैक्स है। और उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल में एक और चीज है, आपकी जो यूट्यूब की इनकम है इस पर भी टैक्स होगा। मैं तो पहले भी दे रहा हूँ। अच्छा, वो यूट्यूब आप तो बाकी भी लेना, तो ये बाकी भी देंगे, अच्छी बात है। मेरा पॉइंट ये है कि टैक्स देने से कोई इशू नहीं। मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब, इस पूरी पॉडकास्ट का मकसद ये है, मैंने आपको ये बताना था कि अगर तो ये पॉलिसी आ जाती है असल में इन लेटर एंड स्पिरिट, तो अवाम के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अवाम के लिए कभी कुछ अच्छी न्यूज़ है। नहीं, वैसे ये मेरे ख्याल में ये इस वक्त इनका बड़ा इरादा आने का, IMF के पीछे खड़े हो गए हैं। इन्होंने देखे पिछले 2-3 साल में कुछ मुश्किल पॉलिसी लाए हैं, जैसे वीट सपोर्ट प्राइस खत्म हो गई ना, उसका कितना रौला पड़ा है, 2 साल से नहीं पड़ी, खत्म हो गई। पुतले जला रहे हैं ना अभी, जो नहीं लेके आए उनके, हो रहा है, जो भी हो रहा है, हो गई खत्म। आप कैप्टिव पावर को गैस मिलती थी सस्ती, वो खत्म हो गई ना। डीजल की प्राइस हमारे बचपन में हाफ होती थी पेट्रोल की, वो भी खत्म हो गई। इस तरह ये पॉलिसी भी मुझे लगता है आ जाएगी, और आ जाएगी ना तो इतनी जल्दी नहीं आएगी, आएगी। अगर देखिए इस साल आएगी, 4 साल, देखिए आती है पॉलिसी ऐसे है, क्योंकि जिन नहीं, कड़वा घूंट लेना पड़ता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, कड़वा घूंट लिया जाता है जब अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल हो। ये अगर पॉलिसी कोई ऐसा बंदा बैठ के बनाए ना, जैसे मैंने आपको 2 पॉलिसियां बताई हैं, वी हैव एक्सेस बिजली, आप पूरा दिन सुनते हैं, बिल्कुल है, प्रैक्टिकली है, वी हैव, बट जहाँ पे एक्सेस बिजली है वहाँ पे कंजम्पशन नहीं है, जहाँ पे कंजम्पशन है वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं है। हम पूरी कौम को कह रहे हैं कि भाईजान इलेक्ट्रिक गड्डी ले लो, फलाना ले लो, हमारे पास कैपेसिटी पेमेंट है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं लाहौर के पॉश तरीन एरिया गुलबर्ग में रहता हूँ। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, हफ्ते में 3 दिन 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। हाँ, तो हो गई। और जब गर्मी आती है, जब गर्मी आती है, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो भाई अगर मैं गुलबर्ग में रहते हुए आपकी सारी बातें मान के कैपेसिटी पेमेंट उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, आप यहाँ DHA में आ जाए, यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, यहाँ पे नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लवा तो मैं जावा किथे। इसी तरह मैं ये बता रहा हूँ, ये कई पॉलिसी ऐसी हैं जो बाऊ बनाते हैं, जो ड्राइंग रूम में रहते हैं, वो जाते हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसे पे बाहर के मुल्क, खिड़की खोल के देखते हैं, ओए 6 बजे मार्केट बंद हो गई, आओ कॉपी पेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी लगाते हैं। ओ भाई 50 टेम्परेचर है बाहर, तुसी जिथे गए सी उथे 16 डिग्री टेम्परेचर है, तुसी पॉलिसी कॉपी पेस्ट करती। और ये कई दफा करके देखे हमने, मतलब बेवकूफों वाली हरकतें। स्मॉग आ गया, लोगों के कारोबार बंद कर दो। भाई इज देयर एनी एम्पेरिकल डेटा जो प्रूव करता है कि इस कारोबार से स्मॉग में कोई हो रहा है? डीजल बसों के, मेरा दिल करता मैं दीवार में सर मार दूं कि डीजल के धुएं से नहीं हो रहा, स्मॉग पेट्रोल से हो रहा है। वो हाई बर्न कार्बन है, वो तो पहले ही काला है, कोई अकल का इस्तेमाल नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं ये बता रहा हूँ, अगर पॉलिसी वहां से आ रही है ना, बाइक वैसे जो सपोर्ट आएगी ना NEB में, वो बाइक्स के ऊपर आएगी। और मेरा ख्याल है बाइक्स के अंदर जिस तरह बैटरी की कीमतें नीचे जा रही है ना, बाइक में EVs आ जाएंगी। बाइक में मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी वहीं से आएगी, पॉल्यूशन बाइक बहुत करता है, तो वो हो जाएगी। सर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन वहीं से आएगी, बिल्कुल आएगी। लीड बाय एग्जांपल, आपने किसी सरकारी इदारे के अंदर देखी, मतलब मजाक ये है कि पंजाब में एक इदारा बना है एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए, उन्होंने कौन सी गाड़ियां ली हैं? कोई नहीं गाड़ी आई, टोयोटा क्रॉस खरीदी है उन्होंने, अच्छा EPA की ब्रांडिंग के साथ। व्हाई डिडंट दे गो इलेक्ट्रिक? हाँ, BYD ले यार, क्यों नहीं? कोई BYD छोड़े, मैं कह रहा हूं, किसी को कह रहे थे आपका, मैं पढ़ा था ऑटो इज द बेस्ट BYD। सर ऑटो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, उससे नीचे भी हैं 50 लाख में भी उन्होंने टोयोटा क्रॉस यार, वो उस दिन आप चला रहे थे ना वो पैकेज में, वो तो मैं मेरे जैसा बंदा तो पूरा ही नहीं आता उसमें। किसमें? वो छोटी सी डिंकी सी। मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज करनी है तो लीड बाय एग्जांपल ना। सो पॉइंट ये है कि जो भाई पॉलिसी बना रहे होते हैं ना, बेशक वो कोविड में लोगों के कारोबार बंद करने हो,
स्मॉग में लोगों के दुकानें बंद करनी हो, या इस तरह जो प्लांट बने हुए हैं उनके ज़हन में होता है कि जी कारोबारी आदमी जो है वो बहुत पैसे कमा रहा है, ऑटो मैन्युफैक्चरर ने इस मुल्क में अन्नी डाली हुई है, हमने लोगों को रिलीफ देना है। ये अगर आपका सिर्फ सोल पर रिलीफ देना है ना डॉक्टर साहब, मैं एक पॉलिसी बताता हूँ आपके तवज्जुह से लोगों को, आपने इस मुल्क के लोगों को सस्ती गाड़ी देनी है। मैं आपको इलाज बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सिर्फ इंपोर्ट पे चले जाएंगे तो 4 बिलियन आपको चाहिए खाली इंपोर्ट करने के लिए, ना आपके पास डॉलर होंगे, ना प्रेशर होगा, बेरोजगारी क्रिएट होगी जो 13 कंपनी। पता क्या करेगा उसके बाद स्टेट बैंक, उसके बाद एफबीआर क्या करेगा? ये जैसे अभी गाड़ी महंगी, जब जिसने गाड़ी मंगाई है उसको फिर एक नोटिस नहीं 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 नहीं, जब गाड़ियां बिकनी ज्यादा हुई थी 2022 के अंदर, और या उसके जब इंपोर्ट पे प्रेशर बढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया, 18 से 25% कर दिया बड़ी गाड़ी पे। उन्होंने किसी पे 5% एफईडी लगा दी, किसी पे 10 पे लगा दी, वो ये लगाना शुरू कर देगा। पर मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए मैं अब एक एंड में मुझे गोल समझ आता है, एक एज ए गवर्नमेंट आपका क्या गोल हो सकता है कि आपने अवाम की फलाह बदूद करनी है, सस्ती गाड़ी देनी है, मुल्क के अंदर रेवेन्यू टारगेट पूरे करने हैं, लोगों को रोजगार देना है। जो पॉलिसी आप बता रहे हैं उसमें से कोई अचीव नहीं होगा। डॉलर पे प्रेशर आएगा, 4 बिलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डॉलर पे प्रेशर आएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट पे भी बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इलाज है, मेरे पास इलाज है। अगर गवर्नमेंट असल में सिंसियरली चाहती है लोगों को सस्ती गाड़ी मिले, मुल्क में रोजगार हो, आज गाड़ियों के ऊपर टैक्स परसेंट कम कर देता, उसी गवर्नमेंट का मकसद सस्ती गाड़ी देना नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन खत्म कर दे ताकि तबाह हो जाए, वो एंटी एक्सपोर्ट बायस खत्म हो जाए। इससे एग्जिस्टिंग कुछ इंडस्ट्री तबाह होगी, ये रिस्क है इसमें बहुत बड़ा। सारी तबाह होंगी, चलेगी कौन सारी नहीं। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री जो पनप जाएगी? टेक्सटाइल तो चलती रहेगी। कैसे? वो टेक्सटाइल तो एक्सपोर्ट हो रही है ना, एक्सपोर्ट है ना, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ नई इंडस्ट्री है। श्रीलंका को कैसे कम्पीट करेंगे? बिजली आपके मुल्क में फिर नहीं आ रही। आपने देखिए सीधी बात करें डॉक्टर साहब, आप कहते हैं ये सबसे बड़ी बात है, आपका इकोसिस्टम नहीं है, बिजली आपके मुल्क में नहीं है, महंगी है, आपके मुल्क के अंदर जीएसटी रेट ज्यादा है, चोरी फिर भी होगी, आपके अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है। अच्छा, आपने सब कुछ चीजें कम कर दी, गाड़ी के अलावा दूसरे। अभी आपने एक और बात कर रहे हैं, मैं उस पर आया हूँ। आप कह रहे थे जी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है आप क्या कहेंगे कि जी मुल्क में इंपोर्ट करें बाहर से गाड़ियां, रिफर्बिश करें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट करें। मेरा सवाल है, आप आज रिफर्बिश करना शुरू कर देते हैं, आपको इस रीजन में बैठे हुए दुनिया से क्या बेनिफिट है? आपके पास क्राफ्टमैनशिप अच्छी है, आपके पास बिजली का रेट सस्ता है। मैं दुबई में बैठ के फ्री जोन में मंगा के गाड़ी जापान से मैं उधर एक्सपोर्ट कर दूंगा जहाँ आप करना चाहते हैं, आपके पास क्या एक्स्ट्रा? भैया ये है, ये अगर कोई किसी को अगर कोई बेहतर कर सकता है तो करते हैं। कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला बताएं। देखिए दुबई में भी होता है, जापान में भी होता है, सर जगह अगर आपके यहाँ वैसे तो ये सब्ज बाग दिखाए हुए हैं सर, बिला वजह का बाग है ना? नहीं, मैं बताऊँ, ये जो आर्किटेक्ट है ना पॉलिसी के, इनको ये किसी ने सब्ज बाग दिखाए, जिसने भी दिखाया। मेरा सवाल है कि उनका कहने का मकसद है हमने सब खोल देना है। सर मैं कह रहा हूँ खोल दिया आपने, सब्ज बाग भी मान लिया आपने, कहा जी हम दुनिया से गाड़ियां लाएंगे, रिफर्बिश करके घाना अफ्रीका बेचेंगे। मेरा ये सवाल है कि आप लेकर आएंगे, आपके पास कौन से ऐसे कमखाब के पर लगे हुए जो दुबई में नहीं हो सकता? उनके पास क्राफ्टमैनशिप आपसे ज्यादा है, उनके पास लेबर आपसे सस्ती है, जो आपको यहाँ पे सारी रेमिटेंसेस आती है उसी लेबर से आती है, ठीक है जी। उनके पास एक्सपर्टीज आपसे ज्यादा है, उधर उनके फ्री जोन है, उधर मैंने टैक्स ही 0 है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। सर आप जब डिलीवरी फ्री जोन में 0% पे लाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 0% करें, यहाँ पे 40%, ठीक है। फिर यहाँ पे बिजली नहीं आनी, फिर पता लगना कि जी रास्ते में किसी ने रोका हुआ है कि जी हमारा पानी बंद है, तो आपने कारोबार कैसे करना? वो 2 साल बाद जो है यहाँ पे हुकूमत बदल जाती है, कुछ हो जाता है, एकदम वो रिवर्स हो जाता है, पॉलिसी रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे कितनी दफा ये हो चुका है, ये रिस्क है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं लगता सर ये होगा, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है। अभी तक एक चीज जो पक्की है ना सर, ये अभी तक तो ये बातें हैं होने की। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो एक चीज पक्की है ना, ये तो इफ एंड बट है, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। जो पक्की है वो ये है कि 100 रुपए लेवी लग गई है, वो तो लग रहा है। जो पक्की है वो कार्बन टैक्स लग गया है, तो ये दोनों तो पक्के हैं। देखिए ज्यादा टैक्स वाली चीज पक्की है, दूसरे का इनका पूरा प्लान है, लेकिन मजे की बात है, मैं स्टेट बैंक से भी पूछा इंपोर्ट बिल आप कहाँ से कवर करेंगे, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं यार अभी तो प्रपोजल है, आएंगे तो फिर बात करेंगे। वो भी आप वाली बात कर रहे हैं। सर मैं ये तो कह रहा हूँ, देखें जब हमारे पास सब्जियां क्लियर कराने के एलसी के पैसे नहीं होते, तो वहां पे गाड़ियां कहाँ से आपने क्लियर करानी है? मेरे ख्याल से दवाइयां। हाँ जी, एक जस्ट अप्रोच ये होगी कि जो इंडस्ट्री आपने खड़ी की है उसको खड़ा रहने दें। देयर आर लेस देन 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनके अंदर ये इंडस्ट्री है। देयर आर ऑलवेज इश्यूज ऑफ संकन कॉस्ट, जो आप कह रहे हैं कि जी जो आपकी इंडस्ट्री खड़ी है वो संक कॉस्ट हो जाएगी। तो बहरहाल ये और आइंदा कोई नहीं आएगा भाईजान, आइंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपने 2016 में ऑटो पॉलिसी ली,
सुनील माई तो पॉलिसी नहीं लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाया, उसके ऊपर सॉवरेन गारंटी पे लोग आए। ख्याल है कि ओपन करने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, बट ये वो कहेंगे कल आज आपने ओपन कर दिया, कौन लाएगा सर? जो हुंडी करते हैं वो लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऑटो के अंदर शायद नहीं आएगी। हाँ, ऑटो में नहीं आएगी। ऑटो में कौन लाएगा, मेरा सवाल। कोई भी नहीं आएगा ऑटो में। तो ये 5 लाख की कैपेसिटी है, ये किस तरह पूरी होगी? पहले ये बात है। मैं ये बता रहा हूँ जो सब्ज बाग ऑटो में सर जो सब्ज बाग दिखाते हैं, इंपोर्ट का काम होगा, आफ्टर सेल्स का काम होगा सर। इंपोर्ट के काम में भी मैं कह रहा हूँ जो लोग दिखाते हैं, रिफर्बिश का काम होगा। अभी आपको मजे की बात है, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, हमारे पास इंपोर्ट में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं कि इंपोर्टेड गाड़ी की कोई वैल्यूएशन कर लें, कि उसको रोड वर्दीनेस चेक कर लें। आपके सामने जैसी गाड़ियां आती हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बेचते रहेंगे लोग, तो फिर जंग पूरी दुनिया के अंदर भर जाएगा। ये तो है, ये तो होगा। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो मुझे तो इस पॉलिसी से कोई फायदा नजर नहीं आता। तो आपके ख्याल में सेकंड हैंड गाड़ियों को खोलने से जंग बढ़ जाएगा? सेकंड हैंड गाड़ियों को खोलना है, बिल्कुल खोलें। कमर्शियल इंपोर्ट के मैं हक में हूँ कि हर बंदे के पास राइट होना चाहिए। उसकी पॉलिसी बनाएंगे, जिसे हम इलेक्ट्रिक में कहते हैं, जिसका आज दिल करे जो मर्जी इलेक्ट्रिक बाइक बेच दे लोगों को, झूठ बोल के। कोई पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ, उसकी पॉलिसी बनाए कि ये रोड वर्दीनेस हो, इसका ये स्टैंडर्ड हो, और स्टैंडर्ड को फॉलो करें। बिल्कुल ठीक बात। वरना आप करेंगे क्या? दुनिया से एक्सीडेंटेड गाड़ी लेंगे, बिल्कुल ठीक। यहाँ से 4 गाड़ियां एक्सपोर्ट होंगी, तो वो वहां जाके हमारा नाम बदनाम होगा, वो पॉलिसी पे वो हमारा नाम बदनाम होगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है। और एक मौके पे आप कह रहे हैं जी लोकल इंडस्ट्री आए, लोकल इंडस्ट्री ये करे, लोकल इंडस्ट्री वो करे, और अब जब टाइम आया कि उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं वो ग्रीन फील्ड के, तो अब उनसे इम्तिहान लेने की बारी, आप उनको फिर एक मौका दे रहे हो, कहेंगे तुसी फिर साड़ी बांह तोड़ती। तो भाई देख लें एक दफा, 1-2 साल देख लेंगे क्या मिलता है। और कंपटीशन हमेशा बेस्ट चीज लेके आता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क में कहाँ नहीं, इस नेशनल टैरिफ पॉलिसी की ब्यूटी है कि आपकी और कंपटीशन लाएगा, आपकी इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन कर देगा, आपको दुनिया से कंपटीशन आएगा। तो वही उनका यहाँ पे बात जो हम ख़त्म करते हैं ना, जो मकसद है कंपटीशन दुनिया की सबसे ऐसी चीज़ लाता है। तो ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी का एसेंस ही ये है कि आप मुल्क में कंपटीशन लाए। मैं इन एसेंस इस पॉलिसी से बहुत सहमत हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसी पॉलिसी है कि मैं बाहर के मुल्क जाऊँ, पर्दा खोलूँ और वहाँ पे -10 और मैं कहूँ देखो शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, तो लाहौर जाके भी बंद कर दूँ। तो ये ऐसा ही है, और वन साइज डजंट फिट ऑल वाली बात है। बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि ये आपके एकदम आपके वो बन जाएंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये कोड फीड हो जाएगा इन्हें, और ये रिवर्स कर। मुझे ये लगता है बहुत बड़ा रिस्क है। एट एंड मुझे ये लगता है होगा ये, डॉक्टर साहब फिर मैं बता रहा हूँ, जो नेगेटिव न्यूज़ है वो तो लाजमी होगी, कि आपका जो है ना पेट्रोल काम करते हैं ईद का, ये जो बजट के बाद जो है ना, इसमें दोबारा करते हैं दोबारा। लेकिन अभी न्यूज़ ये है कि जो छुपा हुआ रिजल्ट है ना बच्चे का, वो ये है कि बच्चा फेल हो चुका है। और बच्चा फेल कैसे हुआ है कि आपके ऊपर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपीज़ पर लीटर लग गई है। पेट्रोल बाहर महंगा होगा, वो और महंगा होता रहेगा, 100 रुपये लेवी रहनी है हर लीटर ऑफ पेट्रोल पे। और जिनके पास पुरानी गाड़ियां मेरी तरह, वो तैयार हो जाएं कार्बन टैक्स के लिए। बाकी ये घोड़े का मैदान 1 हफ्ते में पता लग जाएगा क्या होता है। दूसरी है कि जो हमारे दोस्त जो सारे लैंड क्रूजर वगैरह बड़ी गाड़ियां रख के कहते हैं ना कितनी महंगी होती जा रही है, ये उनके एसेट्स। सर मेरी उन लोगों के लिए कोई, मेरी किसी अमीर आदमी के लिए कभी कोई वो दिल में कौरना नहीं रहा, पैसे जाया होते रहे। मेरा कहना ये है कि जो पॉलिसी भी आ रही है ना, इससे अगर कोई गाड़ी सस्ती होगी ना, वो भी अमीरों की होगी। आपको मजे की बात बताऊं, 660 सीसी गाड़ी पे आरडी कोई नहीं है, 1000 सीसी तक गाड़ी कोई नहीं है, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ेगा ना, तो जो लैंड क्रूजर 7 करोड़ का था वो 6.5 का यानी कि मेरे जैसा जो स्पोर्टर चलाता था वो रैप4 चलाना शुरू कर देगा। ये है। तो ये मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। कब आ रहा है बजट सर? ये बजट 2 तारीख को आ रहा है। हमेशा कहते हैं 2 को आ रहा है, फिर जिसकी तरफ खपगी होती है ना, जिसने कहा होगा ना सस्ती हो जाएगी, वो कहेगा जी हम महीना वेट कर लो। जिसने कहा होगा महंगी हो जाएगी, कहेगा एज देखो हो गया। तो जो बुरी खबर है वो अगले दिन आ जाएगी, अच्छी खबर का वेट करेंगे। तो अनलेस मेरा ख्याल है क्लियर होती हैं चीजें, तो फिर लोगों को बताएंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। जब बजट आता है हमेशा 2 साइडें होती हैं, एक यूज कार वाले, एक न्यू कार वाले, दोनों लड़ते हैं। यूज कार वाले कहते हैं ये असेंबलर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है। ये कहते हैं कि जी वो जंक लेके आते हैं। दोनों तरफ अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगलियां उठाएं, हम सिर्फ ये आवाम की बात करने के लिए बैठे सर। और मेरे ख्याल से जो भी पॉलिसी आवाम के लिए अच्छी होगी हम उसके साथ हैं। देख लेंगे बजट में क्या आता है और इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। डॉक्टर अली खिजर, डॉक्टर का टाइटल हमने दिया है। और आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग को ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।